ओम नमः भगवते भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवद गीता हिंदी में सुनाऊंगा। आज को ध्यान पूर्वक सुनिए। आम श्री परमात्मे नमः। अधो पंचम अध्याय। इस पंचम अध्याय में कर्म निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है, इसीलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में सांख्य योग और कर्म योग की श्रेष्ठता का संबंध में अर्जुन का प्रश्न है। दूसरे में प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों को ही कारण कल्याणकारक बतलाकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को ही श्रेष्ठ बतलाया है। तीसरे में कर्म योग का महत्व बतलाकर चौथे और पांचवें सांख्य योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही होने का कारण दोनों की एकता का प्रतिपादन किया। छठे में कर्मयोग के बिना सांख्य योग का संपादन कठिन बतलाकर कर्मयोग का फल अविलंब ही ब्रह्मा की प्राप्ति होना कहा है। सातवें में कर्मयोग की निर्लभता का प्रतिपादन करके आठवें या नौवें सांख्य योग की अकर्तापन का निर्देश किया है। तदंतर 10वें और 11वें में भगवत धर्म बुद्धि से कर्म करने वाले की और कर्म प्रधान कर्मयोगी की प्रशंसा करके कर्म योगियों के कर्मों को आत्मशुद्धि में हेतु बतलाया है। और 12वें में कर्म योगियों को नैष्ठिक की शांति की एवं सकाम भाव से कर्म करने वालों को बंधन की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। 13वें में सांख्य योगी की स्थिति बतलाकर 14 और 15वें में परमेश्वर को कर्म कर्तापन और कर्म का फल सहयोग का न रचने वाले तथा किसी के भी पुण्य पाप को ग्रहण न करने वाला कहकर यह बतलाया है कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान से ढके जाने से ही सब जीव मोहित हो रहे हैं। 16वें में ज्ञान का महत्व बतलाकर 17वें में ज्ञान योग के एकांत साधन का वर्णन किया है। फिर 18 से 20 तक पर ब्रह्मा परमात्मा में निरंतर अभिन्न भाव से स्थिर रहने वाले महापुरुषों की समदृष्टि और स्थिति का वर्णन करके उनको परम गति का प्राप्त होना बतलाया है। 21वें में अक्षय आनंद की प्राप्ति का साधन और उसकी प्राप्ति बतलाई गई है। 22वें में भोगों को दुख के कारण और विनाशील बतलाकर तथा विवेक की मनुष्य के लिए उनमें आसक्त न होने की बात कहकर 23वें में काम क्रोध के वेग को सहन कर सकने वाले पुरुष को योगी और सुखी बतलाया है। 24वें से 26वें तक सांख्य योग की अंतिम स्थिति और निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के लक्ष्य बतलाकर 27वें से 28वें में फल सहित ध्यान योग का संक्षेप वर्णन किया गया है। और अंत में 19वें श्लोक में भगवान को समस्त यज्ञों की भोक्ता सर्वलोक महेश्वर और प्राणी मात्र की परम स्वर्दय जान लेने का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाकर अध्याय का उत्सार किया गया है। समझ 3 और 4 अध्याय में अर्जुन ने भगवान के श्रीमुख से अनेकों प्रकार के कर्मयोग की प्रशंसा सुनी और उसके संपादन की प्रेरणा आज्ञा प्राप्त की। साथ ही यह भी सुना कि कर्मयोग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। 4थे अध्याय के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्मयोग के संपादन की आज्ञा मिली, परंतु बीच बीच में उन्होंने भगवान के श्रीमुख से ही ब्रह्मापरण, ब्रह्माहवि, ब्रह्म ज्ञानापरे यज्ञ नेयोपज्योहति तदति प्रणपातेन आदि वचनों के द्वारा ज्ञान योग और कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुने।
इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव अब भगवान के श्री मुख से उसका निर्णय कराने के उद्देश्य अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। अर्जुन बात संन्यासम कराणम कृष्णम पुनर्योगी जोषयसि यशेसि इदर्योरेकम तनवे बहुशुरिचतम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। यहाँ कृष्ण संबोधन का क्या अभिप्राय है? कृष्ण धातु का अर्थ है आकर्षण करना, खींचना और आनंद का वाचक है। भगवान नित्यानंद स्वरूप हैं, इसीलिए वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसी से उनका नाम कृष्ण है। यहाँ भगवान कृष्ण नाम से संबोधित करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, अतः मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने में आप ही पूर्ण समर्थ हैं। क्या यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप तो त्याग है? चौथे अध्याय में भगवान ने कहीं भी कर्म के स्वरूप तो त्याग की प्रशंसा नहीं की है और न अर्जुन को ऐसा करने के लिए कहीं आज्ञा दी है, बल्कि इसके विपरीत स्थान स्थान पर निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहा है। अतएव यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप त्याग नहीं है। कर्म संन्यास का अर्थ है संपूर्ण कर्म में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुणों में भरत रहे हैं तथा निरंतर परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहना और सर्वदा सर्वस्त्र ब्रह्म दृष्टि रखना। यहाँ यही ज्ञान योग है, यही कर्म संन्यास है। चौथे अध्याय में इसी प्रकार के ज्ञान योग की प्रशंसा की गई है और उसी के आधारभूत पर अर्जुन का यह प्रश्न है। भगवान ने यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए संन्यास और कर्म योग दोनों को ही कल्याणकारक बतलाया है और चौथे तथा पांचवें श्लोक में इसी संन्यास को सांख्य एवं पुनः छठे श्लोक में इसी को संन्यास कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ सांख्य योग या ज्ञान योग है, कर्मों का स्वरूपता त्याग नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान के मत से कर्मों की स्वरूपता त्याग मात्र से कल्याण भी नहीं होता और कर्मों का स्वरूपता सर्वदा त्याग होना संभव भी नहीं है। इसीलिए यह कर्म संन्यास का अर्थ ज्ञान योग और ज्ञान योग ही मानना चाहिए, कर्म का स्वरूप तो त्याग नहीं। अर्जुन तीसरे अध्याय के आरंभ में यह पूछा ही था कि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों में मुझको एक साधन बतलाए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। फिर यहाँ उन्होंने दोबारा यह प्रश्न किस अभिप्राय से किया? यहाँ अर्जुन ने ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में नहीं पूछा है। यहाँ तो अर्जुन के प्रश्न का यह भाव है कि यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपके वचनों को मैं स्पष्ट समझ नहीं पा रहा हूँ, वे मुझे मिश्रित से प्रतीत होते हैं, अतएव मुझको यह बात बतलाइए। परंतु यहाँ तो अर्जुन का प्रश्न ही दूसरा है। यहाँ अर्जुन न तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और न भगवान के वचनों को वे मिश्रित से ही मान रहे हैं, वरन वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए ही पूछ रहे हैं कि आप ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं और दोनों को पृथक पृथक बता रहे हैं, परंतु अब यह बतलाइए कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेयकर है। इससे सिद्ध यह है कि अर्जुन ने यहाँ तीसरे अध्याय वाला प्रश्न दोबारा नहीं किया है। भगवान ने जब तीसरे अध्याय के 19वें और 30वें श्लोक में तथा चौथे अध्याय के 15वें और 42वें श्लोक में अर्जुन को कर्मयोग के अनुष्ठान की सर्वस्व रूप से आज्ञा दे दी है, तब फिर वे यहाँ यह बात किस प्रयोजन से
पूछ रहे हैं। यह तो ठीक है, परंतु भगवान ने चौथे अध्याय के 24वें से 30वें श्लोक तक कर्मयोग ज्ञान योग दोनों ही निष्ठाओं के अनुसार कई प्रकार के विभिन्न साधनों का यज्ञ के नाम से वर्णन किया और वहां द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा की और तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए प्रेरणा और प्रशंसा की। फिर यह भी सर्वस्व कहा कि कर्मयोग से पूर्णतः सिद्ध हुआ मनुष्य तत्व ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधनों की प्रशंसा सुनकर अर्जुन अपने लिए किसी एक कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके। इसीलिए यहाँ वे यदि भगवान का निश्चित मत जानने के लिए ऐसा प्रश्न करते हैं तो उचित ही करते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान से सर्वश्रेष्ठता तथा पूछना चाहते हैं कि आनंद कंद श्री कृष्ण, आप ही बतलाइए कि मुझे यथार्थ तत्व ज्ञान की प्राप्ति तत्व ज्ञानियों द्वारा स्वर्ण मनन आदि साधनों पूर्वक ज्ञान योग की विधि से करनी चाहिए या आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भगवत कर्म का संपादन करके कर्म योग की विधि से। इस प्रकार अब भगवान अर्जुन की इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परस्पर कल्याण की करने वाले हैं, परंतु ये उन दोनों में ही कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। यहाँ संन्यास पद का क्या अर्थ है? सम उपसर्ग का अर्थ है सम्यक प्रकार से और न्यास का अर्थ है त्याग। ऐसा अपूर्णतः त्याग ही संन्यास है। यह मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का और शरीर तथा समस्त संसार में अहंता ममता का पूर्णतः त्याग ही संन्यास शब्द का अर्थ है। गीता में संन्यास और सन्यासी शब्दों का प्रसंगानुसार विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।